नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आप सभी ने जरूर मस्ट हैव देखा ही होगा, पढ़ा होगा आपने कि रिजल्ट में एक पार्टी बीजेपी जीत गई और आम आदमी पार्टी हार गई। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं, वो एक्चुअली फाइट में ही नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ तो वोट मिला है। लेकिन ठीक है, उनकी बात बाद में करते हैं। पहले हम बात करते हैं केजरीवाल की और उनकी पार्टी का, क्योंकि जब आप एक तमगा लेके घूमते हो कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं, और फिर आपके साथ वो सारी चीजें जुड़ जाती है कि ईमानदार हो तो किस लेवल तक ईमानदार हो। अब यहाँ पे एक अलग बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आपने देखा होगा हमारे पास पड़ोस में हर जगह बिल्डिंग्स बनती, बिल्डिंग बहुत सारे बिल्डर्स बनाते। वहां जाएंगे अब तो एक 20-25 महले की टावर बन रही है, तो वहां आप देखोगे एक 1 BHK का फ्लैट, एक 2 BHK का, 3 BHK का, जैसा उनका साइज होता है उस हिसाब से वो लोग एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं। अब सैंपल फ्लैट क्यों बनाते हैं? ताकि कस्टमर आए, उसको देखें और उसमें देख करके फिर वो पता करें नहीं, हम इस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम खरीद सकते हैं, क्योंकि सैंपल से दिखता है कि हम सामने वाले ने क्या करा है। और फिर उसी सैंपल का कई बार हम एक प्रिंट भी रखते हैं ताकि जाके बाद में उसे क्वेश्चन कर सके। दिल्ली आ जाइए आप, तो जो एक पार्टी नई नवेली पार्टी बनी, उसको ऐसा बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने, ऐसा बहुमत दिया कि न भूतो न भविष्यति टाइप का। इन लोगों ने बहुत सारी बातें की कि इनकी ये गलतियां रही, उन्होंने घोटाले किए, शीश महल बनाए, XYZ सारी चीजें कही। सब आपने डेफिनेटली बहुत सारे विश्लेषण देखे होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, जिसको लगभग सभी लोग मिस कर दिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विश्लेषण ये है कि जब आपको एक दिल्ली जैसा राज्य, छोटा सा राज्य दिया गया है, जनता ने आपको चुना है, उनके जो जो मुद्दे थे उन मुद्दों को आप सुलझाए नहीं। 5 साल का समय दिया था। 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। और अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप चीजों को अच्छे से करना चाहते हो तो 5 साल का समय भी बहुत छोटा समय होता है। लेकिन उन 5 सालों में जो आप बीज बोते हो, उसका अंकुरण दिख जाता है लोगों को कि आप किस दिशा में जा रहे हो। फिर भी जनता ने 5 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया उसको तो साइड में रख दो, दूसरे दूसरे 5 साल का भी अवसर आपको दिया, लेकिन उन दूसरे 5 सालों में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तो एक अपनी जगह पे है। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती कहां करी? आप दिल्ली को एक सैंपल फ्लैट अगर बनाते, जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि बिल्डर के जैसा एक सैंपल फ्लैट बनाते और लोगों को दिखाते कि ये देखो, ये हमने इस चीज को कराया है, ये हमने प्रोजेक्ट करा है, बिलीव मी, उस सैंपल फ्लैट को देख करके, उस छोटी सी दिल्ली का रूप देख करके पूरे देश की जनता आपको चुनती, अगर आप अच्छे से काम किए होते। किताबों में, अखबारों में बहुत सारे प्रोमिसेस हो रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दिए हैं, लेकिन लेकिन वो धरातल पे दिखना भी चाहिए ना। एक जगह आपने कर दिया, उसके बाद सिर्फ दिन भर बैनरबाजी चल रही है, तो बेवकूफ नहीं है जनता। जनता कभी भी बेवकूफ नहीं, बेवकूफ समझना बंद कर दें। ये राजनेता, कोई भी राजनेता हो, आप जब पहली बार चुनाव जीते तो एक नया सवेरा के रूप में लोगों ने देखा, और आपको मीडिया ने, लोगों ने ये चर्चा चालू कर दिया कि ये बंदा एक बहुत बड़ा विकल्प बन के सामने आया और देश के लिए सामने आया। अब ये पूरे देश में कांग्रेस गायब हो जाएगी, बीजेपी के साथ हो जाएगी, तरह तरह की बातें चली। लेकिन क्या हुआ? आपने दिल्ली को छोड़ करके आपने पूरा नेशन वाइज कनेक्ट करने की कोशिश करी। सपने देखना बुरी बात नहीं है, देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर ऐसा आप सोचे तो कोई गड़बड़ नहीं सोचे, लेकिन सबसे पहले जिस चीज के लिए आपको मैंडेट मिला है, पहले उसको तो संवार लेते। लोगों ने फिर भी 5 साल बाद आपको चुना। दूसरे 5 साल में आपने जितने सब अजीब तरीके की बातें रखी, कभी शराब घोटाला है तो कभी कोरोना आ गया, कोरोना में भी बड़ा मिसमैनेजमेंट दिखा, और उसमें सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप ही जैसे लोग बोलते हैं ना, हम दिल्ली के मालिक हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो ये क्या होता है कि घमंड दिखने लगता है, तो जनता को बर्दाश्त नहीं होता। जब आप प्रॉमिस करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हो,
तब आप महान बनते हो और तब लोग चुनते हैं और फिर आपका एक अलग से तबका खड़ा होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा वीकनेस है आम आदमी पार्टी के हारने का। जब आप जीत गए तो आपको उस चीज पे एकदम गंभीर होना चाहिए था, लेकिन आपने गंभीर हुए ही नहीं कभी आप लोग। ये सबसे बड़ा, एक बार जनता ने दिया, फिर आपको दोबारा दिया, तीसरी बार भी आपको मैंडेट दिया। पहली बार तो कुछ दिनों के लिए दिया था, उसके बाद बढ़िया मैंडेट, दूसरी बार सुपर मैंडेट, तीसरी बार आपको हटा दिया। तो ये चीजें होती है कि जब आप प्रॉमिस ओवर करोगे और डिलीवर कम करोगे तो चीजें नहीं होती। अभी भी आपके पास पंजाब जैसा पूर्ण राज्य है जहां पे आपको कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जो भी साल बचे होंगे अभी, मुझे लगता है काफी समय होगा अभी आपके पास, उस पे फोकस करिए और वहां पे एक गुड डिलीवर करिए। अभी बात करते बीजेपी जीती क्यों? बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि जो सैंपल फ्लैट की मैंने बात की थी, मोदी जी ने गुजरात में एक रोल मॉडल, एक मॉडल पेश किया लोगों के सामने कि 10-12 साल में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है और कैसे डेवलपमेंट मैं कर रहा हूं। उस डेवलपमेंट को देख करके लोगों ने भरोसा जताया है, उन्होंने सारी चीजों को प्रॉपरली किया है और करने के बाद अब लोगों को दिख रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम दिख रहा है, हर जगह एक तरीके से रिफॉर्म दिख रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ प्रोमिसेस नहीं कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है। और जैसे जनता ने 10 साल केजरीवाल को दिया, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम दिया जनता ने, लेकिन जनता भी निराश हुई, इसलिए उन्होंने मत खींच लिया अपना। बीजेपी ने अपने प्रोमिसेस को डिलीवर किया, लोगों ने कई जगह देखा तो उनके ऊपर भरोसा जताया। 27 साल 28 साल से बीजेपी नहीं थी, तो जनता ने भी, लोग उनको भी लगा कि नहीं इस बार इनको अवसर देते हैं, इनकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, यहाँ भी गवर्नमेंट है, लेट्स सी अभी ये क्या करते हैं। तो जिम्मेदारियां बीजेपी की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जितना जल्दी हो सकता है उस तरीके से दिल्ली की समस्याएं जो भी है उसको सुलझाई जाए। ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई भी समस्या ना रहे, लेकिन कोई समस्या सुलझने में टाइम लगता है, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझाएं। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया इस बार, किसी भी अलायंस में ना पड़कर। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी और इस तरीके से छोट भैया लोगों के साथ जुड़ जड़ के ये सब आप लड़ रहे हो, चलो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन आपका तो पूरा बैकग्राउंड ही खत्म हो जाता है। फिर अभी आप जीरो पे आ गए, तो जीरो अब इससे नीचे तो जा नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपकी जो लीडरशिप है उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको काम करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपका शीर्ष नेतृत्व अच्छा होता है ना, तो वो पार्टी भी अच्छे से चलती है। शीर्ष नेतृत्व आप खुद ही गूगल कर लो किसका शीर्ष नेतृत्व अच्छा है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जब किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी जिम्मेदारी से भागेगा, सिर्फ ब्लेम गेम ब्लेम गेम ब्लेम गेम, एक तरीके से केजरीवाल जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं सिर पर ब्लेम गेम ही कर रहा है। इन सब चीजों से बचना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सीरियसली जिम्मेदारी लीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल मेन विश्लेषण यही था कि आप लोग मुद्दों से कटो मत, अपने अपने क्षेत्र में काम करो, लोगों को दिखेगा तो आपका परिणाम भी आपके फेवर में आएगा। जो जीता है उसको भी मेहनत करने की जरूरत है, जो हारा है उसको तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। अगर जीतना है तो, और नहीं जीतना है तो कोई बात ही नहीं।